सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। आज क्या समा है, आज क्या मंजर है, आज क्या रूह परवर मंजर है कि हम देख रहे हैं कि दीवाने अपनी दीवानगी का इजहार कर रहे हैं। सब लोग हजरात करने वाले करते रहे दीवानगी का इजहार। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया कि भाई आज क्या है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी घड़ी है, आज कौन सा लम्हा है जो मुसलमान मसरत और शादमानी का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो कहा कि ये हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। तो हजरात वो ताज्जुब में पड़ गया कि पूछने लगा कि ये बताओ तुम्हारे नबी को पैदा हुए कितना जमाना बीत गया। तो कहा जी हमारे नबी को आज 1500 साल का जमाना बीत गया है। क्या बात है, 1500 साल का जमाना बीत गया है। हमारे नबी इस दुनिया में जलवागर हुए थे। खुदा की कसम जब पूछने वाले ने पूछा और बताने वाले ने बताया ताज्जुब में पड़ गया। कहने लगा आज से 1500 साल पहले पैदा हुए, आज इतना जमाना गुजर जाने के बाद भी खुशी का ये आलम है। तो हाँ हम भी कहते हैं मेरे भाई आज हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। इनको कम कर दो इसका। हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, कल भी होते थे, आज भी होते हैं और कयामत तक होते रहेंगे। मगर हजरात उनका चर्चा ज्यादा नहीं होता। हजरात चंद दिनों में भुला दिया जाता है। जनाबे वाला चंद दिनों में वो बात मालूम पड़ जाती है। मगर कसम खुदा की हमारे नबी की पैदाइश आज से 1500 साल पहले हुई थी। मगर कसम खुदा की पूछने वाले ने जब पूछा तो ये पूछ करता जुम करने लगा। कहने लगा कि देखो आज इतना जमाना बीत जाने के बाद मुसलमानों की खुशी का ये आलम है। तो जिस वक्त वो पैदा हुए होंगे तो उस वक्त में खुशी का आलम क्या होगा। तो हजरात उस वक्त की खुशी का आलम कोई क्या बयान कर सकता है। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने नबी दो जहां को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया था और जब लेकर खाना काबा की तरफ चले थे तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वो ये बयान करते हैं कि मैं खाना काबा की तरफ जा रहा था बल्कि खाना काबा मेरी तरफ आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना काबा झुका चला आ रहा है। हजरात गिरामी ये हमारे नबी की पैदाइश 1500 साल पहले हुई है और आज जमाना जब जब ये वक्त पलट कर आता है तो आशिकों के माथों पर आसमान का चांद तुलू होता है। अल्लाह कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाता है कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, के बेशक आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर। आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर। लफ्ज आ गया पर गौर कीजिए और सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और हाथ उठाने में न लगे रहिए, बल्कि कुछ पैगाम लेकर जाइए और कानों के जरिए दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। रब का कुरान है, लारैब किताब है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो शक करे ईमान उस ईमान से हाथ धो बैठता है। रब फरमाता है आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, तशरीफ फरमा है। मुफ्ती शारिक साहब से आप पूछें, ये आपको बताएंगे। जनाबे वाला खतीबो इमाम हैं, तशरीफ फरमा है, खुसूसी मुकद्दर हैं। इनका खिताब मेरे बाद में आपको समाअत करना है। रब का कुरान है, रब फरमाता है आ गया अल्लाह की जानिब से। लफ्ज आ गया से पता चला कि जनाबे वाला हमारे नबी का अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में जो जिक्र किया है, रब ने ये नहीं फरमाया मुस्तफा का जन्म हो रहा है। रब ने इस तरह से जिक्र नहीं फरमाया कि मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है आ गया अल्लाह की जानिब से। तो इस लफ्ज से पता चला आता वो है जो पहले से कहीं हो। है क्या बात है, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बेशक आता वो है
जो पहले से कहीं हो तो हजरात मुझसे ना पूछो, मुफ्ती शारिक साहब से मत पूछो, यहाँ पर बैठा ये काफिला उलमाए किराम का, इनसे मत पूछो, बल्कि जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है जिनको अबुल बशर कहा जाता है, हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आलम तसव्वुर में चलो, जिनके सर पर ताजे खिलाफत अल्लाह ने सजाया है। जब अल्लाह ने हजरत आदम का मिट्टी का पितल पुतला बनाया और जब वो मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर चुके, अल्लाह ने 70 गज का पुतला बनाकर तैयार किया और जब उस पुतले में रूह डाली गई, जब उसमें नूर डाला गया, जब उसमें उजाला डाला गया, जब उसमें रोशनी फूंकी गई, तो जनाबे वाला ये चमक हजरत आदम को जब मिली है तो आइए हजरत आदम से पूछो, ए आदम, अल्लाह ने तुम्हें उजाला, तुम्हें नूर अता फरमाया, तुम्हारे अंदर रूह डाली, तुम्हें पैदा किया, ए आदम बताओ क्या तुम सबसे पहले हो? आदम ने कहा लोगों नहीं, लोगों नहीं, मुझसे पहले मुस्तफा का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे पहले मुस्तफा का नूर है। हजरात मैं बताना ये चाहता हूं मेरे भाई, दिल की तख्ती पर नोट कर कर ले जाइएगा, इंशाअल्लाह बरसों तक आप याद रखेंगे। हजरात अल्लाह जनाबे सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चमक मिली है। मैं बताना ये चाहता हूं, इन्हीं हजरत आदम चमके, हमारे नबी का सदका है। हजरत नूह चमके, हमारे नबी का सदका है। हजरत इब्राहीम को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। हजरत यूसुफ को हुस्न मिला, नबी का सदका। हजरत याकूब को चमक मिली, नबी का सदका। हजरत यहया चमके, हमारे नबी का सदका। हजरत जकरिया को चमक मिली, हमारे नबी का सदका। हजरत इब्राहीम चमके, हमारे नबी का सदका। हजरत इस्माइल को चमक मिली, नबी का सदका। और करीब अगर आ जाओ, हजरत अबू बकर चमके, नबी का सदका। हजरत उमर को चमक मिली, नबी का सदका। उस्मान जुन्नूरैन को चमक मिली, नबी का सदका। हजरत अली चमके, नबी का सदका। इमाम आजम चमके, मुस्तफा जाने रहमत का सदका। इमाम शाफई चमके, मुस्तफा का सदका। इमाम अहमद बिन हंबल चमके, मुस्तफा का सदका। इमाम मालिक चमके, मुस्तफा का सदका। और करीब आओ, गौसे आजम को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। गरीब नवाज को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। हजरत निजामुद्दीन औलिया को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। निजामुद्दीन औलिया को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। साबिर कलियरी को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। हाफिज शाह जमालुल्लाह चमके, मुस्तफा का चमका सदका। शाह बरकात को चमक मिली, मुस्तफा का सदका। सारी कायनात को जो चमक मिली है वो मुस्तफा का सदका है। और बरेली का ताजदार तो ये कहकर चला गया कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, सरबतों पर भी बरसा दे बरसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न साक़ी कौसर कॉन्फ्रेंस। सबको चमक मिली, मुस्तफा का सदका। अब जरा तसव्वुर करो मेरे भाई, जिस नबी के सदके में, जिस नबी के सदके में सारी कायनात को चमक मिली हो, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उस नबी का मीलाद करें? आज लोग मीलाद पर एतराज करते हैं कि तुम ये दिखाओ, ये झंडियां कहाँ लगी हैं, ये इस तरह से जुलूस कहाँ सहाबा ने निकाला है, ये कैसे हुआ है, और जनाबे वाला ये बड़े बड़े बैनर कैसे बने हैं। कहते ना वो लोग सवाल करते हैं, क्या उस जमाने में ये झंडियां थी जो तुम ये झंडियां लगाते हो? हम कहते बे अक्ल के अंधो, तुम्हें पता है वो जमाना कौन सा था? आज उम्मत के पास फरावानी है हर चीज की, वो जमाना जानते हो क्या था? जरूरत पड़ी कुरान को महफूज करना था। वो कुरान जो सहाबा के सीनों में महफूज था और जो कयामत तक महफूज रहेगा। क्या बात है।
जरूरत दरपेश आई कि कुरान को महफूज किया जाए, मशवरा हुआ सिहाबा के बीच में। तो मुसलमानों जरा गौर से सुनिएगा, जानते हो क्या हुआ? जब जरूरत पेश आई कुरान के नुस्खे को महफूज किया जाए तो जानते हो कहां लिखा गया? पत्थरों पर लिखा गया, पत्तों पर लिखा गया, चमड़े पर लिखा गया। अबे अब ऐसे दौर से अगर कोई हमसे सवाल करे ये झंडियां क्या उस वक्त मदीने में लगी थी? अबे अक्ल के अंधे, अगर कागज होता तो कुरान कागज पर लिख लेते, अगर कागज होता तो चमड़े पर ना लिखते, अगर कागज होता तो पत्तों पर ना लिखते, अगर कागज होता तो हड्डियों पर ना लिखते। ये तो वो दौर था कि कागज भी मयसर ना था, कागज भी मयसर नहीं था। और जनाबे वाला ये बैनर कहां से तुम लगाते हो? या तो तुम्हारा ये लगाना इस तरह से नबी का मिलाद करना बिदअत है, या फिर तुम बताओ उस जमाने में कैसी हवा ने बैनर लगाए थे? हम कहते हैं बे अकल के अंधे, अपनी जरा आंखों को खोल। ये वो दौर है जिस दौर की तू बात कर हमसे पूछना चाहता है कि जब मेरे नबी के चचा का वेसाले बाकमाल हुआ है हजरत हमजा का, तो जनाबे वाला कोई कफन मौजूद नहीं था कि उनको कफन दे दिया जाता। हजरत अमीर हमजा को कफन दिया गया। जानते हो एक तहमन था, अगर उनका मुंह ढांपा जाता था तो पैर खुल जाते थे, और अगर पैरों को ढांपा जाता था तो चेहरा खुल जाता था। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे चचा का चेहरा ढांप दो और इज़खिर पैरों पर घास डाल दो, पैरों पर घास डाल दो। ये वो जमाने की बात हमसे पूछ रहा है। अबे अगर उस वक्त कपड़े की फरावानी होती तो क्या कफन के लिए बांधा हुआ तहमन दिया जाता? आज तो उम्मत के पास कपड़े की मीलें हैं। बेशक हो सकता है कोई बंदा ऐसा जिसके पास आज के दौर में एक सूट हो, दो सूट हो। भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, बल्कि 20-20 जोड़ी एक एक बंदे पर कपड़े होते हैं आज के दौर में। कहता जी ये लंगर जो तुम चलाते हो ये कहां से साबित है? क्या सहाबा ने ये लंगर किया था? ये कौन से जमाने की बात हमसे पूछ रहा है? ये उस जमाने की बात कर रहा है कि ग़ज़वा तबूक में जब सहाबा का काफिला चला है और मेरे नबी भी चले हैं उस काफिले के सालार बनकर। और ये ग़ज़वा तबूक वो है जो नबी के ग़ज़वात में सबसे दूर जाकर लड़ा गया है। जनाबे वाला जब ये काफिला चला है तो खाने पीने का सामान खत्म हो गया। जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो बड़े बड़े सहाबा नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते अल्लाह के पैगंबर हम भूखे कब तक रहेंगे? खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, अब हम ऊंट ज़िबाह कर लें और अपनी जान बचा लें। नबी ने इस बात को कबूल किया। उन्होंने ऊंट को पकड़ा, उसकी गर्दन पर छुरी फेरना ही चाहते थे कि उमर फारूक आजम आ गए। आ गए, कहा ठहर जाओ। वो ठहरे कैसे? उनके पास दलील इतनी तगड़ी है, नबी ने इजाजत फरमाई। मुस्तफा से इजाजत लेकर आए हैं वो ज़िबाह करने के लिए। कहने लगे हमें नबी ने इजाजत दी है, उमर तू रोकने वाला कौन? तवज्जो चाहूंगा मैं, मिंबरे रसूल पर उलमाए किराम का जो काम होता है वो बोलने वाले की इस्लाह करना होता है। अगर ये सुभान अल्लाह कहें तो इनकी मेहरबानी है, वरना सुभान अल्लाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, ये तो इजहार कर दें तो इनकी मोहब्बत, ना करें तो इनकी मर्जी, मगर ये जिम्मेदारी आपकी है। उमर फारूक आजम ने जैसे ही रोका, कहा अच्छा 1 मिनट ठहर जाओ, ज़िबाह कर लेना, मालिको मुख्तार ने हुक्म दिया है, मैं रोक नहीं रहा हूँ, जरा ठहरने की इल्तिमास कर रहा हूँ, मैं नबी की बारगाह तक जाना चाहता हूँ। उमर फारूक आजम जाते हैं नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म आपका होगा, जो हुक्म आपका होगा वही ये गुलाम करेंगे। या रसूल अल्लाह आपका जो हुक्म होगा हम वही करेंगे। या रसूल अल्लाह हमें मैदान में ले जाइए या शहर में रखिए, किसी से सुलह को फरमाइए या जंग को कहिए, हमारा काम है तामील करना राय आली की, हमारी जिंदगी तकमील है ईमाए आली की, हमारा मरना जीना आपके अहकाम पर होगा, किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नाराए अल्लाह अकबर में।
जज्बे इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह, ये शेर तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं। जज्बे इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से बंधे आएंगे महबूब मेरे। हजरात नबी की बारगाह में है उमर फारूक आजम, अर्ज करते हैं, गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनने वाली है। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर अगर आपने इजाजत दे दी और ऊंट ज़िबा हो गए, या रसूल अल्लाह मंजिल बहुत दूर है, पर चढ़ने के लिए सवारी ना रहेगी, हम सफर किस चीज पर करेंगे? या रसूल अल्लाह हुक्म आपका होगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं भाई, जल्दी जल्दी कीजिए एकदम। जल्दी जल्दी जी लगाइए, एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह। इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हजरात नबी की बारगाह में उमर फारूक आजम हैं, अर्ज करते हैं बात जुड़ जाए, बात जुड़ जाए आपके जहनों में, आपके जहनों में जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, बात को भूलना मत। मैं अर्ज कर रहा था, उमर फारूक आजम आए नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं अल्लाह के पैगंबर अगर ऊंट ज़िबा होते रहे तो हम जहां मंजिल पर जा रहे हैं तमाम सवारियां जो हैं वो ज़िबा हो जाएंगी, लोग खा जाएंगे। ज़िबा कर करके सफर किस चीज पर होगा? मंजिल बहुत दूर है। या रसूल अल्लाह मेरी मर्जी तो ये है कि सहाबा के पास जितना भी बड़ा काफिला है, और ये काफिला 1000 से भी ज्यादा का था, सबक याद रखिएगा, कितने से ज्यादा का? 1000 से ज्यादा का काफिला था। अर्ज करते हैं अल्लाह के पैगंबर आप ऐलान फरमा दें, मैं ऐलान करे देता हूं कि जिसके पास जो भी बचा कुचा खाने पीने का सामान है वो आपकी बारगाह में लाकर डाल दे। आप अपने नबूवत वाले हाथ उठा दें, आप अपनी नबूवत वाले हाथ उठा दें तो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, छोटा सा माल बढ़ जाएगा, लोगों की बोरियां भर जाएंगी। ये खजाना मुस्तफा है कि जो बढ़ता ही है। मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया ए उमर तजवीज तो तेरी अच्छी है, मगर मैं जिस खाने पीने की चीजों पर पढ़ने के लिए हाथ उठा दूंगा तो क्या लोग खा सकते हैं? जैसा कि आज लोग अकीदा रखते हैं अगर इस पर फाता हो गई तो ये खाना खाने के काबिल ना रहा। ना, मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा ने उमर की तजवीज को कबूल किया और नबी ने इजाजत दी, ए लोगों में ऐलान कर दिया जाए कि जिसके पास जो कुछ बचा कुचा माल है खाने का पीने का, वो नबी के कदमों में लाकर लौट दिया जाए, उलट दिया जाए, उड़ेल दिया जाए, उड़ेल दिया जाए, पलट दिया जाए। अब जनाबे वाला लाकर उल्टा, अब किसी के पास एक खजूर, किसी के पास 3 खजूर, किसी के पास एक रोटी का टुकड़ा, किसी के पास एक मुकम्मल रोटी, किसी के पास जनाबे वाला कुछ। अब ये ढेरी लौटते लौटते 1000 से ज्यादा काफिले की कितनी बड़ी ढेरी लगी। सहाबा ने इस बात की वीडियो बनाकर हमें रिलीज की। अरे आप ताज्जुब में न पड़ना कि क्या उस टाइम का मोबाइल फोन, उस टाइम ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था और ऐसी चीज नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। मगर जब मैं आपको बताऊंगा कि सहाबा ने वीडियो बनाकर हमारे लिए भेजी है, जब मैं उन लफ्जों को अदा करूंगा तो आपको महसूस होगा कि सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हो। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से बोल। सहाबा बयान करते हैं ये ढेर इतना था, इतना बड़ा ढेर था कि जितना बैठी हुई बकरी का जिस्म होता है, बैठी हुई बकरी का जिस्म होता है, ये उतनी ढेरी लगी। 1000 से ज्यादा सहाबा थे। नबी ने अपने दस्ते नबूवत उठाए, मगर इससे पहले हम आपको बताएं कि जब ये ढेरी लगी तो खुदा की कसम ज्यादा तादाद जो थी ना इनमें, वो खजूरों की नहीं बल्कि खजूरों की गुठलियों की थी। मोरनी सर पकड़कर बैठ गया, या अल्लाह, नबी ने अरबी में ऐलान किया, वो अरबी लोग
नबी ने खाने पीने की चीजों को तलब किया। ये गुठली कौन सी खाने वाली चीज होती है कि ये खाने पीने की चीज के नाम पर गुठलियां लेकर आ गए हैं। तो मौर्रिख अपनी तारीख में लिखता है, मुहक्किक अपनी तहकीक से कहता है, ए बात वालों, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या खबर है, तुम तो मुसलमानों के घर पैदा हो गए, अपना नाम अब्दुल्ला, अपना नाम अब्दुल रहमान रख दिया, मगर तुम्हें पता नहीं है ये दीन मुस्तफा तुम तक कैसे पहुंचा है। वो सहाबा जो नबी के कदमों में गुठली पलट रहे थे, खुदा की कसम हकीकत ये थी कि वो खजूर खाकर गुठली फेंकते नहीं थे। वो जानते थे कि हमारे पास खाने पीने का सामान ना होगा तो इन गुठलियों को बचा कर रख लें, जब कुछ खाने के लिए ना होगा तो इसी गुठली को अपने मुंह में डालेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर पानी को मुंह में गर्दिश देंगे तो इस गुठली की मिठास हमारे हलक को लगेगी, इसी से एक वक्त निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या क्या जज्बे ईसार है सहाबा का, खुदा की कसम। ये तकरीर के अल्फाज मत समझना, ये तारीख के अल्फाज में आपको बता रहा। अब जरा सोचिए, जहां खाने के लिए खजूर भी ना हो वहां नबी के मिलाद की देख किसी को मिल सकती है? मुफ्ती साहब कहां ढूंढेगा तू मिलाद की देख? मगर फरावानी के लिहाज से आज जो मुसलमानों का हाल है, अल्लाह का शुक्र है, हर आदमी अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है। वो तो वो दौड़ था कि सहाबा पर ये पगड़ी भी नहीं होती थी, ऊपर का कुर्ता भी, कमीज भी नहीं होती थी, सिर्फ तहमंद होता था। क्या आज कोई ऐसा हो जिसके पास एक ही तहमंद है और वो एक ही तहमंद पर गुजारा कर रहा है? अच्छा, अगर कोई इस तरह से जिंदगी गुजार रहा है कि उसके पास सिर्फ एक ही तहमंद है, सहाबा के तरीके पर अमल कर रहा है और सहाबा के जैसा ही जनाबे वाला एक सादा सी कुटिया में रह रहा है, 1 2 3 4 मंजिल उसका मकान नहीं है और जनाबे वाला खजूर नहीं बल्कि गुठली खा खा कर गुजारा कर रहा है, और फिर आकर मुफ्ती शारिक से कहता है कि मुफ्ती साहब ऐसा कीजिए जैसा सहाबा ने किया था, तो मुफ्ती साहब कहेंगे वाकई इसकी जिंदगी सहाबा की तरह है, इसकी बात को मान लिया जाए। हम भी मान लेंगे, मुफ्ती साहब भी मान लेंगे, मगर एक एक वक्त में तू कई कई तरह के खाने खाता है, उस वक्त में तुझे सहाबा की जिंदगी याद नहीं आती। 20-20, 30-30 जोड़ी तेरे पास कपड़े हैं, उस वक्त तुझे इकलौता तहमंद सहाबा का नजर नहीं आता। सहाबा के सादा से घर थे, कुटिया जैसे घर थे, तू अपना घर कुटिया सा बना कर रहे। तूने ये 4-4, 3-3 मंजिल मकान क्यों बना रखा है? तुझे मकान बनाते हुए मिलाद याद नहीं, तुझे मकान बनाते हुए सहाबा का तरीका याद नहीं आता, खाते हुए सहाबा का तरीका याद नहीं आता, पीते हुए सहाबा का तरीका याद नहीं आता, मिलाद करते वक्त सारी चीजें याद आती हैं। भाई कहता है जी ये इसमें तुमने इजाफे कर लिए, नए नए तरीके इजाद कर लिए, ये तर्ज तो उस वक्त नहीं था, तो ये तर्ज उस वक्त में ये फरावानी थी ही नहीं। आज फरावानी है, आज उम्मत के पास गुंजाइशें हैं, आसाइशें हैं, आराम है, सुकून है, गरीब से गरीब बंदा भी कई कई तरह के लिबास पहना करता है। आज अल्लाह का शुक्र है, तो जिस फरावानी की बुनियाद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अच्छा लिबास पहनना भी सवाब है, फजले इलाही के शुक्र में मकान बनाना भी सवाब है। फजले इलाही के शुक्र में या अल्लाह तूने दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं, खा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, सवाब है। अब जिस बुनियाद पर मकान बनाना जायज, जिस बुनियाद पर नए कई कई तरह के लिबास बनाना जायज और ये जवाज नजर आता है, तो इसी तरस पर मिलाद मुस्तफा मनाने में भी जवाज नजर आता है। क्या बात है मेरे भाई, कोई कर सकता है? हम बता दें तुम्हें, हजरत उमर फारूक आजम सब कहिए रदी अल्लाह ताला बाकायदा बज़ाब्ता बुखारी शरीफ में उनका एक फतवा मौजूद है। फतवा किसका? फतवा उमर फारूक आजम का। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, जिनके बारे में नबी फरमाते कि
तुझ पे मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे सिहाबा की सुन्नत भी लाजिम है। किसी दो रकात के मुल्ला का फतवा नहीं, रसूलुल्लाह के गुलाम का फतवा है, अमीरुल मोमिनीन का फतवा है। उमर फारूक आजम का क्या फतवा है मस्जिद के ताल्लुक से सुनिएगा, याद करके जाइएगा। उमर फारूक आजम का फतवा क्या है? जनाबे वाला बुखारी शरीफ में मौजूद है, जब मस्जिद नबवी में इजाफा किया जा रहा था, जब इसकी बुनियादें उखेड़ कर रखी जा रही थी, तो उमर फारूक आजम एक तजवीज़ पेश करते हैं। बुखारी शरीफ में इसकी तफसीर को बयान किया गया है, इन बातों को तफसील के साथ बयान किया गया है। अब जैसे ही मस्जिद को तामीर किया जा रहा था, उमर फारूक आजम आते हैं। आने के बाद बनाने वालों को एक गाइडलाइंस देते हैं कि खबरदार खबरदार, मस्जिद में रंगो निगार ना लगाना, मस्जिद में फूल पंखड़ी ना लगाना, मस्जिद में फूल नहीं लगाना, मस्जिद को सजाना नहीं है, मस्जिद का बनाव श्रृंगार नहीं करना है, मस्जिद को सादा बनाना है, सादा सादा। ये उमर फारूक आजम का फतवा है, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि तुझ पर मेरी सुन्नत भी लाजिम, मेरे सहाबा की सुन्नत भी लाजिम। अब आज चाहे कोई अहले सुन्नत हो, चाहे कोई देवबंदी हो, चाहे कोई वहाबी हो, चाहे कोई अहले हदीस हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, हर एक ने उमर फारूक आजम के इस फतवे को छोड़ दिया है और हर कोई अपनी मस्जिद खूबसूरत बना रहा है। अब इस बात को जो उलझी है, इसे हम ही सुलझाएंगे। आप अपने जहन को सुकून में रखिए। हर एक बंदा अपनी मस्जिद को सजा रहा है। अब जरा मुझे बताओ, जो कहते हैं कि सिहाबा ने किया था, उनसे जाकर पूछो कि तूने सिहाबा के तरीके पर अमल कर रहा है, उमर फारूक आजम के फतवे पर तू अमल कर रहा है, तू अपनी मस्जिद सादा सी बना रहा है, कुठिया जैसी बना रहा है, या कई इमारत शानदार बना रहा है, फूल वाली टाइल्स है कि नहीं, एल्यूमिनियम लगा है कि नहीं, नक्शो निगार इनकी मस्जिदों में है कि नहीं? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं या ऐसा ही है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा मेरे भाई? कभी मैं मिंबरे रसूल पर बैठकर झूठ सुना रहा हूं तुम्हें कुछ? हजरात, एल्यूमिनियम भी लगा है, फूल पंखड़ी भी लगी है इनकी मस्जिदों में, हम भी बनाते हैं, मगर हजरात गिरामी हम तो अपनी जेबे खास से बनाते हैं, इनके पास तो रियाल और डॉलर आते हैं। हालांकि जनाबे वाला नियत इनकी भी सवाब की होती है, मिले ना मिले, मगर जनाबे वाला उमर फारूक आजम का फतवा आज के दौर की मस्जिद के खिलाफ है, मगर उमर फारूक आजम का फतवा आज के दौर के मिलाद मुस्तफ़ा के खिलाफ नहीं है। जो आज जिस तरीके पर हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, उमर फारूक आजम का फतवा इसके खिलाफ नहीं है। मगर हाँ, हम जिस तरह से मिलाद मुस्तफ़ा जिस तर्ज पर मनाते हैं और जो हम अपनी मस्जिदों को सजाते हैं, खुदा की कसम हमारे पास इसका जवाब मौजूद है और ये भी हमारे उलमाए सुन्नत ने बयान किया है। क्या बात है। और आज से कई सौ साल पहले इस मसले को हल कर दिया है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि उमर फारूक आजम का जो फतवा है, उनकी बात अपनी जगह हक है, उनकी बात अपनी जगह सच है, वो बात भी दीन की कर रहे हैं, वो बात भी इस्लाम की कर रहे हैं। मगर जो आज तर्ज है बदला हुआ है मस्जिदों का, ये भी ठीक है। वो इसलिए कि अगर लोग अपने घर सिहाबा के जैसे सादा रखते तो सादा सी मस्जिद रहती तो कोई बात ना थी, लेकिन अपने घर बना लिए बंगले, अपने घर बना लिए कई मंजिल, अपनी कोठियां बना ली शानदार। अब शानदार कोठियों के बीच में अल्लाह का घर कुठिया जैसा होगा, अल्लाह का घर सादा जैसा होगा, तो क्या इस्लाम का तसव्वुर जाएगा? अज़मत इस्लाम जाहिर ना होगी। और जो हमारी मस्जिदें हैं ये शाइर इस्लाम है, ये इस्लाम की अजमत को बयान करती हैं, इस्लाम की शौकत को बयान करती हैं। तो अब से उलमाए किराम ने बयान फरमाया, अब जब इस दौर में कई मंजिल बनाना मकान बनाते हैं लोग, तो सादा जैसी मस्जिद होगी तो इस्लाम का अच्छा तसव्वुर गैर के जहन में नहीं जाएगा। जब अपने मकान शानदार बना लिए तो अब हमें अल्लाह का घर भी शानदार बनाना है और शानदार अल्लाह का घर बना के अजमत इस्लाम के झंडे को लहराना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने इस्लाम के
अजमत इस्लाम के झंडे को लहराना है, तो मेरे भाई इस तरह से मस्जिदें बन रही हैं तो ये इस्लाम की अजमत को बयान कर रही हैं। तो उस दौर में आज के दौर में फर्क है। अब जनाबे वाला, ये मेरी तमहीद बड़ी लंबी हो गई, अब जरा सा बाकी की तरफ जाएं। जो मैंने अर्ज कर रहा था कि नबी के सदके में सारे जहान को चमक मिली है। चंद मिनट की गुफ्तगू और मैं करूंगा, मेरा वक्त अभी है, मैं अपने वक्त से आगे नहीं बढ़ूंगा। और इंशाअल्लाह ये मेरे भाई हैं, खतीब बाकमाल है, इनकी तकरीर हमें और आपको सबको, मुझे भी समाअत करनी है, सुनकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं थोड़ी देर तकरीर कर लूं या खत्म कर दूं, बताओ? चंद मिनट कर लें? मुफ्ती साहब को सुने बगैर तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे भी सुनना है हजरत को। शानदार खिताब होता है, लाजवाब खिताब होता है, इंशाअल्लाह हमें भी समाअत करना है। हजरात, सारी चमक मिली है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, हमें जान मिली है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा गया है, नबी के सदक़े में नवाजा गया है, हमें मालो दौलत मिला है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। और ये नूर मुस्तफ़ा चमकाता चमकाता तमाम नबियों को रोशन करता हुआ जब मक्के में आया, अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में, तो मक्के में एक मीटिंग हुई, सारे सरदार उस मीटिंग में मौजूद थे। और मीटिंग क्या हुई कि खाना काबा का मुतवल्ली किसे बनाया जाए। मुसलमानों, अगर तुम खुदा के घर के मुतवल्ली बन जाते हो तो अपनी हकीकत को पहचानो। मुतवल्ली का मतलब इमाम साहब पे हुकूमत करना नहीं, मुतवल्ली का मतलब है मस्जिद में झाड़ू लगाना। बेशक झाड़ू कशी करना। अबे मस्जिद में झाड़ू लगाने मिल जाए तो ये हमारी जिंदगी की मेराज है, मेराज है। सुभान अल्लाह। खाना ये खुदा है, वो अल्लाह का घर है, वो खुदा के घर की तुझे जिम्मेदारी मिली है। अपनी किस्मत पर रश्क कर। क्या हाल है कौम का? कयामत के दिन इनसे सवाल नहीं होगा कि तेरा खर्चा तो 30,000 में न चलता था, तो तूने इमाम को 15,000 तनख्वाह क्यों दी थी? उसके भी बच्चे थे, उसके बच्चों को भी स्कूल में जाना था, उसके बच्चों को भी ट्यूशन जाना था, उसे भी गमी खुशी में शिरकत करना था। तेरे घर का खर्चा 30,000 में मुकम्मल नहीं होता, वो इमाम 15,000 में कैसे चलाएगा? क्या तूने अपने बाप के घर से दिया था? अबे कौम देती है, कौम। और तुम ये समझते हो ये हमारे बाप का पैसा है। अरे मेरे भाई, आज के दौर के इमाम जो हैं वो मजलूम है, मजलूम। अल्लाह की कह रहा हूं मैं भाई, जब हमारा काम 30,000 रुपए से नहीं चल रहा तो इमाम का कैसा चलेगा? 3-4 हजार रुपए का तो इमाम का जुब्बा होता। तुमने 50 रुपए से ज्यादा की जिंदगी में टोपी नहीं ओढ़ी। जो मेरे साफे के नीचे टोपी है 2,000 की है। भाई जरा सोचो और कयामत के उस दिन से डरो कि जहां पर जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं बबांगे दोहल के मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूं इस टाइम, वरना वैसे भी मैं कह दे। हाँ भाई, इमामों की अपनी खिदमत करो। मेरा कहने का मकसद ये है, जब इमाम की तुम अच्छी खिदमत करोगे, उसकी जरूरतें पूरी होंगी तो उसका इबादत में भी दिल लगेगा, वरना सर सजदे में होगा और इमाम साहब किसी मुक्तदी की जेब में होंगे। कहां से खींचूं? चलाना है ना काम, तो चाहे वो लिख के खींचूं चाहे फूंक के खींचूं। मीटिंग हुई, सारे सरदार मक्के में मौजूद। मीटिंग क्या थी? खाना काबा की जिम्मेदारी दी जाएगी, आज मुतवल्ली चुना जाएगा खाना काबा। गौर से बोलो।
खाना काबा का मुतवल्ली चुना जाएगा। तमाम सरदार चाहते थे मुझे मुतवल्ली बना दिया जाए, मुझे सदर बना दिया जाए, मुझे मुतवल्ली बना दिया जाए, मगर हर एक के माथे की नजर थी कि अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर जाकर ठहरी और सबने कहा खाना काबा का जो कुंजी बरदार रहेगा वो अब्दुल मुत्तलिब रहेगा, सरदार कुरैश जो रहेगा वो अब्दुल मुत्तलिब रहेगा, खाना काबा का जो मुतवल्ली होगा वो आज के बाद से अब्दुल मुत्तलिब होगा। मैंने आलम तसव्वुर में अब्दुल मुत्तलिब के कदम चूमे और मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताओ, तुम्हें मक्के में कोई ना जानता था, आज तुम्हें ये इज्जत मिली, किसका सदका? आलम तसव्वुर में अब्दुल मुत्तलिब की रूह जवाब देगी ये मुझे जो इज्जत मिली है ये किसी और का सदका नहीं, मोहम्मद के नूर का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदुर रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर का सदका बन गए मुतवल्ली। रात हरम में, दिन होता है तो हरम में, शाम होती है तो हरम में, सुबह होती है तो हरम में, आराम करते हैं तो हरम में, सोचते हैं तो हरम में, तमाम वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वही गुजरता है। अब एक दिन सो रहे हैं, जनाबे वाला हरम की दीवार से टेक लगाकर कि आपको ख्वाब में बिशारत होती है अब्दुल मुत्तलिब ये थोड़ी दूरी पर जो एक परिंदा बैठा जमीन पर चोंचे मार रहा है, इस जगह पर जमीन के सीने को खोदो, तुम जमीन के सीने को खोदोगे काबे का रब तुम्हें शानदार पानी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख सुन लो चंद मिनट, ये कोई और पानी नहीं है, ये वही पानी है जिसको आबे ज़मज़म कहा जाता है। ये वही पानी है जो हजरत इस्माइल की एड़ियों के कदमों की बरकत से मिला है। हजरत हाजरा ने जहां कयाम किया था उसी वक्त से मक्के की आबादी यहां पर शुरू हो गई। कबीला बनी जरहम यहां आकर ठहरा, पानी पिया। हजरत हाजरा ने से पूछा क्या हम यहां पर रुक जाएं? हजरत हाजरा ने वादा लिया ठहर जाओ, रुक जाओ, पी लेना, हक मत जताना, पी लेना, कहना कुआं हमारा है, कुआं हमारा ही रहेगा, चश्मा हमारा ही रहेगा। इजाजत ले ली, ये कबीला बस गया। ये उसी कुएं की बात हो रही है। अब एक वक्त वो आया, हजरत इस्माइल जवान हुए, उनकी शादी हो गई। अब एक वक्त वो आया कि कबीला बनी जरहम में कत्लो क़िताल का माहौल हो गया। कहने लगे कुआं हमारा है, कुआं हमारा है, ज़मज़म हमारा है, पानी हमारा है। जब अपना अपना हक जताने लगे, आपस में कत्लो क़िताल का माहौल बना, तो इन्होंने सबने मिलकर उसमें पत्थरों को डाल दिया, तलवारों को डाल दिया, तीरों से कुएं को भर दिया, धातों से भर दिया, एल्यूमिनियम से भर दिया, कई धातों से उसको पाट दिया। आज जिस कुएं की बिशारत हुई है, इस कुएं को लोग भूल चुके थे और उनके जहनों से ये बात मालूम हो चुकी है कि यहाँ कोई ज़मज़म का पानी भी था। भूल चुके थे, इस बात को भूल चुके थे। बहुत जमानों की बात हो गई थी। अब यही बिशारत जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब मिली, सुबह को उठे, घर गए, तेशा लिया। तेशा समझते हैं आप? फावड़ा गांव के ही हो वैसे तो, यहाँ आई है तो हैं हम सब आए, हम भी गांव के ही हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम जब गांव में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गांव में कई इलाकों में भैंस का जो दूध होता है ना, उसे अल्लाह का नूर भी कहते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पाकी की बात है। अल्लाह का नूर भी कहते हैं। कहते क्यों है? मिजाजन, आदतन। हकीकत में अल्लाह का नूर नहीं है दूध। अब अल्लाह के इस दूध को जो मिजाजन नूर कहते थे गांव में, कई इलाकों में, तो जानते हो वहां माहौल क्या होता है? जब सुबह को माँ उठती है तो वो माँ बहू से कहती है बेटी वो बाल्टी जो तूने रात धुलकर रखी थी, ला मैं भैंस दूने के लिए जा रही हूँ, उठाकर दे दे। माँ सास से कहती है, माँ बेटी से कहती है, तो बेटी माँ के पास बाल्टी लाकर पेश कर देती है। तो माँ कहती है बेटी जरा इसमें पानी खंगाल दे। तो बेटी कहती है माँ रात तो इसको मांजा है, धोया है, उल्टा करके रखा है, कोई भी चीज इसमें नहीं है। तो माँ कहती है बेटी तुझे पता नहीं है दूध अल्लाह का नूर है।
बताना ये चाहता हूं कि जिस दूध को मिजाजन नूर कहा जाता है, तो कसम अल्लाह की जरा तसव्वुर करो, जो हकीकत में नूर है, जिस नूर को मिजाजन नूर कहा गया, उस माँ ने उस दूध की हिफाजत की, पाकी को इस तरह से बयान किया। और जो हकीकत में अल्लाह का नूर है, परवरदिगार आलम ने उस नूर को कैसी पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कैसे मुंतकिल किया होगा, तो मैं अर्ज कर रहा हूं। फावड़ा लिया, हरम के दायरे में आए और जमीन के सीने पर मारा। सरदार आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, सरदार कुरैश क्या कर रहे हो? कहा मुझे काबे के रब ने हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर खोदूं, अल्लाह मुझे पानी अता फरमाएगा, खुशबू वाला, बरकतों वाला। का मत मारी गई है, अक्ल मारी गई है, यहाँ कहां से पानी तुम्हें मिलेगा? यहाँ तो वैसे अरब में तो सैकड़ों फीट की गहराई पर पानी होता। जो है आखिरी बात है हमारी, हजम कर लो। हाँ, कहा मत मारी गई है तुम्हें, कहा कुछ भी हो, मुझे हुक्म मिला है काबे के रब की तरफ से, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है। क्या बात है। सुबह से शाम तक खोदा पानी ना मिला। अगला दिन आया, सुबह से शाम तक खोदा पानी ना मिला। तीसरा दिन आया, सुबह से शाम हो गई। थक कर तेशा फावड़ा जमीन पर दे मारा, अपने हाथों को उठा दिया, अर्ज की एक काबे के रब जिसमें जो कुव्वत है वो खत्म हो गई, अब तो मेरी हिब्बत भी जवाब दे गई। एक काबे के रब, अगर तूने, अब इन्होंने एक मन्नत मानी, एक काबे के रब अगर तूने मुझे पानी अता फरमा दिया और मेरी जिंदगी में अगर मुझे 10 बेटे अता फरमा दिए, तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। ये मन्नत मानी मेरे नबी के दादा ने। आज लोग कहते हैं कि मन्नत मानना नाजायज है, हराम है। मैंने कहा अगर मन्नत नाजायज होती तो नबी का दादा ना मांगता, और अगर मांग लिया था तो खुदा पूरी ना करता। खुदा ने पूरा भी कर दिया। जब तेशा जमीन के सीने पर मारा, पत्थर 2 टुकड़े हुआ, खुशबूदार पानी निकल आया। सुभान अल्लाह, सुभान। जब पानी निकल आया, कबीले वाले आए, खानदान वाले आए, उन्होंने कहा था हमने तो अपने दादे, सकड़ दादे, लकड़ दादे, कौन कौन से दादे से सुना है कि यहाँ पर एक पानी का चश्मा था, इसमें हमारा भी हिस्सा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने अपने घर जाओ, बरकतें ले लो, हक मत जताओ। बोलो बोलो यार, बड़े काम की बात है ना, है? दिलचस्पी है। अपने अपने घर जाओ। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला वक्त था कि ये तो गुजर जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चला जिंदगी के 50 साल हमारे कैसे गुजर गए। भाई पलक झपकते ही वक्त गुजर जाता है। अल्लाह ने 10 बेटे भी अता फरमाए। अब बिशारत होती है, अब्दुल मुत्तलिब हमने तेरी बात मानी थी, तू भी जो वादा किया था उसको पूरा कर। अब अकल खुली, वादा किया था एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, सीधे घर गए। मगर कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा करेगा? आंख में आंसू था। घर में दाखिल हुए, 10 बेटे बैठे थे, कट्टर जवान थे। 10 जिसके बेटे हों वो तो अपने आप में बादशाह है, और बादशाह की आंख में आंसू, बादशाह का दिल मलूल। बच्चों ने जब देखा, कहा वालिदे गिरामी किसी ने कुछ कहा है तो उसकी जबान उसकी हलक से खींच लेंगे। अगर किसी ने नजर उठाई है उसके आंखों को निकाल लिया जाएगा। अगर हाथ चलाया है तो हाथ जो है उसका काट दिया जाएगा। अगर किसी ने कुछ कहा है हमें बताओ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटो किसी ने कुछ नहीं कहा है, बताना ये चाहता हूं, पूछना ये चाहता हूं, ये बताओ तुम्हें पानी कैसा लगता है? कहा बड़ा अच्छा है, बरकतों वाला है। कहा बेटे तुम्हें पता है वो तुम्हारा सदका है, वो तुम्हारा सदका है। कहा फिर? कहा बेटे आज एक वादा पूरा करना है। कहा क्या? कहा मैंने मन्नत मानी थी अगर काबे के रब ने मुझे पानी दिया, 10 बेटे दिए तो एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। कहा फिर? बेटे की कुर्बानी चाहिए। आज के होते तो 10 के 10 दरवाजा तोड़ के किताब दीवार फलांग के कूद के चले जाते। कहते किया होगा मियां वादा, तुम तो सटिया गए हो, हम क्यों दें अपनी जान?
मगर तारीख बताती है, तारीख कि दसों ने अब्दुल मुत्तलिब के कदम पकड़ लिए और कदम पकड़ कर कहा था, ए वालिदे गिरामी, राह खुदा में मुझे कुर्बान करो, मुझे कुर्बान करो, मुझे कुर्बान करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की अकल जवाब दे गई, सोचने लगे या अल्लाह अब किसे ज़िबा करूं। हर एक कुर्बान होने के लिए तैयार है, रिश्तेदार आ गए, करीब वाले आ गए, पड़ोसी आ गए। कहा मामला क्या है? मामला ये है। तो उन्होंने कहा कि इनके नाम का तीर निकालो, फालनामा खोलो, फालनामे में जिसका नाम आ जाए उसे भी कुर्बान कर दो। उस वक्त में फालनामा निकालने का, तीर चलाने का दस्तूर था। फालनामे में नाम लिखा गया, तीर चलाया गया तो फालनामे में नाम हमारे नबी के वालिदे गिरामी जनाबे अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, जिनका घर ही तौहीद वालों का हो। बोलो बोलो। जिसका नाम ऐसे दौर में अब्दुल्ला हो कि जहां नाम रखे जाते हैं अब्दुल्ला, अब्दुल मनात, अब्दुल उज्जा, उस माहौल में मेरे तेरे नबी के बाप का नाम है अब्दुल्ला। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है, ये चुने हुए हैं नाम अल्लाह के, ये अल्लाह के चुने हुए नाम हैं। अब्दुल्ला अल्लाह का चुना हुआ नाम है, आमना अल्लाह का चुना हुआ नाम है, अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह का चुना हुआ नाम है, बर्रा अल्लाह का चुना हुआ नाम है, वहब अल्लाह का चुना हुआ नाम है, हलीमा अल्लाह का चुना हुआ। ये चुने हुए नाम हैं। हजरात गिरामी कहा बेटो अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है। फालनामे में नाम मेरे तेरे नबी के बाप का आया। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अब्दुल्ला जा, घर में चला जा, औरतों से मिल ले, आखिरी मुलाकात कर ले। हाथ पकड़ा, कत्लगाह की तरफ ले चले। उस दौर की एक बहुत मशहूर कत्लगाह थी, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। अब मोहल्ले वाले आ गए, बड़े बड़े सरदार आ गए, सबकी आंखें अश्कबार हैं। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हमारा दिल नहीं चाहता तो अब्दुल्लाह के सर को तन से जुदा करे, अब्दुल्लाह को कुर्बान करे, हम हरगिज हरगिज अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। तो अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम कौन होते हो? मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तुम कौन होते हो? कहा कुछ भी हो, हम कुर्बान नहीं होने देंगे। कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक तदबीर है, अगर तुम अमल करो, हमारा कहा मान लो, तो अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी कुर्बानी भी हो जाएगी, तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा। कहा क्या? कहा यहाँ से 250 किलोमीटर दूर एक काहिना है, इल्म नुजूम के जानने वाली है, उससे जाकर इस बात को बयान करो, वो कोई बीच का रास्ता बताएगी, बेटा बच जाएगा, कुर्बानी भी हो जाएगी। 250 किलोमीटर जगह कौन थी? नाम था उसका यसरब। हमारे नबी के कदम हो गए, क्या गए तो हो गया मदीना है। क्या बात। सवारियों पर सवार हुए, अजमालन तकरीर को खत्म कर रहा हूं। दरवाजे पर दस्तक दी, काहिना के दरवाजे पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था, उसने दरवाजा खोला। कहा कौन? कहा मक्के का सरदार हूं मैं, खाना काबा का मुतवल्ली हूं मैं, अब्दुल मुत्तलिब हूं मैं, हाशमी शहजादा हूं मैं, हाशमी फूल हूं मैं। कहा काम क्या है? कहा मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, फालनामे में नाम लिखा है, मैंने मन्नत मानी थी, सारी बात को बयान किया। काहिना ने कहा क्या जिसका कुर्बानी के लिए नाम निकला है उस बच्चे को लेकर आया है? कहा हाँ। कहा बुलाओ, हम भी देखना चाहते हैं उसे। आवाज दी अब्दुल्ला, आकर बाप के सीने से चिपट गई। जैसे ही काहिना ने देखा, दरवाजा बंद कर लिया, कहा कुछ नहीं। बोलो बोलो। दरवाजा बंद कर लिया, घर में गई, अपने उलझे हुए बालों को संवारा, आंखों में सुरमा लगाया, अपने मुंह को साफ किया, गर्दो गुब्बार को साफ किया, चेहरा साफ करके, बालों का जूड़ा बांध के अपने दरवाजे को खोल कर कहती है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ के कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब जब वापस चला जा तो इसको कुर्बान करने की बात कर रहा है। कहा क्या मतलब? कहा तो कहता है मैं इसे कुर्बान करूंगा। अरे दुनिया के अंदर कोई ऐसी तलवार है ही नहीं जो इसकी गर्दन को काट दे। ये कुर्बान होने के लिए नहीं, बल्कि ये जमाने को कुर्बान होने से बचाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। कहा क्या मतलब? कहा
इसका मतलब ये है कि इसकी पुश्त में आखिरी नबी का नूर जलवागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस चला जा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तूने मेरे राज को फाश कर दिया, मेरे साथ में सब दोस्त ही नहीं है दुश्मन भी हैं। यहाँ पर यहूदी भी साथ में थे, उन्होंने भी इस राज को सुना। अब वो इस तलाश में रहे लग गए कि कैसे अब्दुल्लाह को हम कत्ल करें कि इनकी पुश्त में आखिरी नबी का नूर है। अब जनाब वाला फिर हुस्न ने आवाज दी, आपने डांट कर भगा दिया और 100 ऊंटों की फरमाइश की गई थी, हमारे दिल की बात पूरी कर दो, 100 ऊंट दे दिए जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं जब वापस चली जा, जब तक मैं इस जमीन के सीने पर हूं, मैं इस जमीन के सीने पर हूं, किसी का हाथ लगाना तो अलग रहा, किसी की तरफ नजर भरकर भी नहीं देख सकता, किसी की तरफ नजर भरकर भी नहीं देख सकता। ठुकरा दिया हुस्न को जनाबे वाला और वापस पलट कर आए तो आपके बदले में 100 ऊंट कुर्बान ज़िबाह किए गए और आपको बचा लिया गया। फिर आप बकरी चराने जाते हैं तो वो यहूदी जो आपकी तलाश में थे, इन्होंने मौका पाकर अकेला पाया, कहा सल्तन से जुदा कर दो, अपनी तलवारों को निकाला कि कत्ल कर दो, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। तो वहां पर एक बूढ़ा अपनी बकरियां चरा रहा था, इस मंजर को देख रहा था। उसने देखा जैसे ही ये कत्ल करने के लिए अब्दुल्लाह की तरफ चले हैं, आसमान से एक जमात उतरी, तमाम के सरों को तन से जुदा कर दिया। बूढ़े ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को संभाल कर रखो, इनकी हिफाजत करो। इस तरह से हमला हुआ था, आसमान से एक जमात उतरी है, उसने इसको बचा लिया है। मैंने कहा अब्दुल्ला तुझे किसने बचाया है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा ए लोगों, मुझे किसी और ने नहीं, मेरे नबी के नूर ने बचाया। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के नूर ने बचाया है। अब हजरात गिरामी, बात में आगे करने के लिए अब मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई की तकरीर भी समाप्त करना है। मुफ्ती साहब की तकरीर इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी। आप शाद रहें, आबाद रहें, आपका ये जलसा बड़ा कामयाब है। और मोहतरम ने रहमतुल्लाह ने जो ये मेहनत की है, कारी रहमतुल्लाह साहिब ने, अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ये मेहनत, ये रंगत एक दिन काम आएगी और हमारे लिए जरिया निजात व सामान बन जाएगी। सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक दे। मेरे साथ मिलकर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।